इंटरव्यू के मार्क्स को 100 नंबर से घटाकर 15 नंबर करने की मांग के साथ जेएनयू छात्र दिलीप यादव पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर है। दिलीप यादव अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर इसलिए बैठे हैं कि जेएनयू ने सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर रिसर्च स्कॉलर को एडमिशन देने का फैसला किया है। वहीं जेएनयू के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। बता दें कि दिलीप यादव जेएनयू में शोध छात्र हैं। सामाजिक न्याय की मांग को लेकर यूनाइटेड OBC फोरम और दूसरे छात्र संगठन वाइबा के मार्क्स को 100 नंबर से घटाकर 15 नंबर की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच जेएनयू ने रिसर्च स्कॉलर को भी एडमिशन देने के लिए वाइबा के मार्क्स को 100 नंबर कर दिया है। इंटरव्यू के मार्क्स को घटाए जाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे दलित, आदिवासी, OBC और माइनॉरिटी तबके के 9 छात्रों को पहले से ही जेएनयू प्रशासन ने निष्कासित किया हुआ है। वहीं इस संबंध में अब्दुल नाफे कमेटी अपनी रिपोर्ट में कह चुकी है कि इंटरव्यू के दौरान दलित, आदिवासी, OBC और माइनॉरिटी तबके के छात्रों के साथ भेदभाव होता है। उनकी जाति देखकर उन्हें इंटरव्यू में नंबर दिए जाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल अपने फेसबुक पन्ने पर लिखते हैं, दिलीप को समझना होगा कि भारत का SC, ST, OBC और माइनॉरिटी अभी इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। अभी इन तबकों के गिनती के लोग तो यूनिवर्सिटी के इस लेवल पर आए हैं, वो PhD होने को अपने हक के तौर पर देख ही नहीं पा रहे हैं। चेतना का वो स्तर बनना बाकी है। इसलिए दिलीप यादव से अनुरोध है कि वो अपनी जिंदगी की रक्षा करें। अभी ना तो सरकार आपकी जान बचाने आएगी और आपके बहुजन समाज उस स्तर की समझदारी आई नहीं है। आपकी मांग का मतलब ही लोग समझ पाए। प्लीज अनशन खत्म कीजिए, लड़ाई लंबी चलेगी, सेहत की रक्षा करें। वही वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र यादव अपने फेसबुक पन्ने पर लिखते हैं, जेएनयू के PhD छात्र हैं, चाहे तो किसी झंझट में पड़े बिना अपनी डिग्री लेकर करियर बना सकते हैं। दाखिले में वाइवा का वेटेज 100% कर देने से दिलीप के करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बावजूद दिलीप अनशन करके अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। किसके लिए? हर SC, ST, OB के लिए। दिलीप का करियर बने या न बने, लेकिन जल्द ही अनशन खत्म न हुआ तो शरीर को इतना नुकसान पहुंच सकता है कि उन्हें आजीवन भुगतना पड़ सकता है। दिलीप इंसाफ के लिए अपने करियर और सेहत को दांव पर लगाए हुए हैं। ऐसे में आप लोग अपनी भूमिका तय कर लीजिए। जेएनयू के छात्र नजीब को लापता हुए 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक नजीब का कुछ सुराग नहीं मिल पाया है। 14 जनवरी की रात जेएनयू हॉस्टल में क्या हुआ उस पर आज तक रहस्य बना हुआ है। इसी बीच नजीब को खोजने के लिए दिल्ली पुलिस ने जेएनयू कैंपस में सर्च ऑपरेशन भी चलाया। दिल्ली पुलिस नजीब को खोजने के लिए जेएनयू कैंपस का चप्पा चप्पा खाक छान मारी। घुड़सवार पुलिस वालों के साथ स्नीपर डॉग्स की टीम जेएनयू कैंपस का चप्पा चप्पा छान मारी, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक दिल्ली पुलिस को ना तो नजीब मिला है, न ही उनके बारे में कोई सुराग हाथ लगा। जरा इन तस्वीरों को देखिए, एक बार फिर से देखिए। नजीब की मां फातिमा नफीस अपने गुमशुदा बेटे की तलाश में जब से दिल्ली आई है, तब से उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब है। इन तस्वीरों में एक मां के दर्द को देखकर यकीनन आपका भी दिल दहल जाएगा। 3 महीने से जिस माँ का बेटा लापता हो, उस माँ के दर्द को इन बहने वाले आंसुओं के एक एक कतरे में महसूस किया जा सकता है। मगर इन सब के पीछे एक ही सवाल उठता है कि आखिर नजीब की माँ फातिमा नफीस को उनका खोया बेटा आखिर कब उन्हें वापस मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।